हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हमें प्रश्न पत्र में इस प्रकार से यह प्रश्न आ सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री का संक्षेप में वर्णन करते हुए हिंदी साहित्य का काल विभाजन करें। समाज परिवर्तनशील है, इसलिए हमारा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन प्रतिक्षण बदलता रहता है। सामूहिक चेतना के इस परिवर्तन के साथ साथ कलाकार का दृष्टिकोण भी बदलना आवश्यक है। यही कारण है कि किसी देश की एक जाति का साहित्य विभिन्न कालों में विभिन्न रूप ग्रहण किए रहता है। उस जाति के उत्थान पतन का विकास क्रम समझने के लिए यह साहित्य महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो जाति जितनी संपन्न और उन्नत होगी, उतना ही उसका साहित्य भी संपन्न और उन्नत होगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य की एक शताब्दी पहले की अवस्था कुछ अधिक उन्नत दिखाई नहीं देती। हिंदी का आदि रूप अपभ्रंश तथा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी बोली में पाया जाता है। तभी से इसमें साहित्य की रचना आरंभ हुई, किंतु इस साहित्य को सुरक्षित रखने की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप इसका बहुत सा भाग तो नष्ट हो गया और कई ग्रंथों में प्रतिक्षिप्त अंश इतने अधिक हैं कि उनकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध हो जाती है। वास्तव में भारत में कवियों की परंपरा कुछ ऐसी रही है कि उनकी अपनी रचनाओं में भी आत्मकथन के विवरण नहीं के बराबर हैं या अस्पष्ट हैं। इस कठिनाई के कारण ही हिंदी साहित्य का प्रभावित इतिहास लिखना हमारे इतिहासकारों के लिए कठिन समस्या बना रहा। फिर भी हिंदी साहित्य का जो कुछ आधारभूत सामग्री प्रकाश में आ सकी है, उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। अंतसाक्ष्य, इसके अंतर्गत वह सामग्री आती है जिसमें या तो साहित्यिक रचयिताओं ने अपने संबंध में स्वयं कुछ लिखा है या उनके समकालीन लेखकों ने उनका वर्णन किया है। यह सामग्री अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक है। बहिर्साक्ष्य, इसमें शिलालेखों, पट्टों, परवानों, ऐतिहासिक ग्रंथों, किंवदंतियों आदि के रूप में मिलने वाली सामग्री आती है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में भी विद्वानों ने इस सामग्री का उपयोग किया। बहिर्साक्ष्य के अंतर्गत इतिहास लेखकों में भक्रमाल 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, रतन हजारा आदि ग्रंथों का प्रयोग किया है। यह भी आश्चर्य का विषय है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विस्तृत इतिहास एक फ्रांसीसी लेखक ग्रासा दा तासी ने फ्रेंच भाषा में इतवार द ला लिटरेचर में ए हिंदुस्तानी नाम में से लिखा। इसमें अंग्रेजी वर्ण क्रम में हिंदू और मुसलमान कवियों का विवरण किया गया है, किंतु इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसके पश्चात शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज प्रकाश में आया, जिसे हिंदी भाषा में लिखा सर्वप्रथम इतिहास कहा जा सकता है। किंतु सेंगर ने ना तो कोई काल विभाजन किया गया। इसके कुछ समय पश्चात ही जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी प्रकाश में आया। इस इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम फुटकल प्रयास हुआ, किंतु यह विभाजन मान्य न हो सका।